आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 9.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन नहीं है। ठीक है ना। दो चीज़ें, पहली चीज़ एक चर में होने चाहिए यानी कि सिंगल वेरिएबल हो, या तो सिर्फ x हो या तो सिर्फ y हो, एक वेरिएबल का यूज हो। दूसरी बात कि बहुपद है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि हमको एक तो वन वेरिएबल देखना है एंड विच आर नॉट, और देखना है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ढूंढना है और वो भी जो एक वेरिएबल में हो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए यहाँ पे भी x का यूज है, यहाँ पे भी x का यूज है और यहाँ पे हम x की पावर 0 मान सकते हैं। तो तीनों ही जगह x का यूज हुआ है, ये यानी कि एक चर हो गया। ठीक है, सिंगल वेरिएबल है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि अगर पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो ये एक बहुपद होता है, इसलिए ये जो पहला पार्ट है ये एक बहुपद है। ऐसे दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल आपको दिख रहा है, सिर्फ y का यूज हुआ है और पावर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दिख रही है, तो ये भी क्या हो गया, एक वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो t है ये रूट में आ गया है। रूट का मतलब इसकी पावर जो है 1/2 हो गई है। 1/2 जो है, 1/2 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे देखिए y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ ये y नीचे आ गया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि y अगर नीचे आ जा रहा है तो जब ये y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसलिए ये जो निगेटिव है तो पॉलिनोमियल में निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखिए ये पावर जो है 10 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 50 है, तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। आप ध्यान से देखिए, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज हुए हैं, चर ज़्यादा हैं, एक चर में नहीं है। यहाँ पे देखिए x भी यूज हुआ है, फिर y भी यूज हुआ है और फिर t भी यूज हुआ है। तीनों चीज़ें यूज हुई हैं और हमसे साफ साफ कहा गया है कि जो हमारा पॉलिनोमियल हो, बहुपद हो, वो एक चर में हो यानी कि वन वेरिएबल हो, इसलिए ये एक बहुपद, वन वेरिएबल का बहुपद नहीं है। ये बहुपद तो है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक से ज्यादा चर प्रयोग हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न में इसको गलत माना जाएगा। क्लियर है। अब अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है, यानी कि कॉफिशिएंट बताना है। किसका बताना है, x² का बताना है। चलिए ठीक है, पहले में देखते हैं। तो पहले में ये रहा x² और गुणांक मतलब इसके आगे जो मल्टीपल हो, तो यहाँ पे x² के साथ में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जो इसका मल्टीपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो x² के साथ -1 लिखा हुआ है, माइनस है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, तो गुणांक कितना हो गया, -1। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखें x² के साथ में क्या है, तो π/2 है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया हमारा π/2। और यहाँ पे देखिए x² है ही नहीं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे x² है ही नहीं, तो जब x² है ही नहीं तो हम मानेंगे यहाँ लिखा है 0x²। ठीक है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं है यानी उसके साथ किसका मल्टीपल होगा, 0 का, तो इसका जो आंसर है ये क्या होगा, 0। क्लियर है। चलिए कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको वहाँ पे जवाब दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदे का। देखिए ध्यान दीजिए, पहली चीज घात 35 बोला है और दूसरे में 100 बोला है, एक साथ में दो क्वेश्चन है ये। तो पहले में देखिए 35 घात बोला है और द्विपद बोला है, यानी दो पद होने चाहिए। ठीक है, दूसरे में कहा है 100 घात होनी चाहिए और एक पद ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड
मोनोनॉमियल, यहाँ पे बाइनॉमियल बोला है, यहाँ पे मोनोनॉमियल बोला है ऑफ डिग्री 100। अगर आपने जो है पहला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा बाइनॉमियल मोनोनॉमियल का मतलब क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हमसे कहे कि 35 घात के द्विपद, तो द्विपद का मतलब हो गया 2 पद होंगे। तो मान लीजिए एक x है प्लस कोई नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो x की घात हमको क्या करना है, 35 करना है। बस इतना ही मतलब है कि x की जो पावर हो, पूरे में जो मैक्सिमम पावर है वो 35 है। ऐसे मान लीजिए हम लिख दें 3x 35 प्लस 4x 34, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। बस ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम पावर जो है वो 35 होनी चाहिए, और इसमें एक ही क्वेश्चन में सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। बात करेंगे 100 घात वाले की, तो 100 घात कैसे रखना है देख लेते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दीजिए, एक पद रखना है यहाँ पे, 2 पद नहीं रखने हैं, तो कुछ भी रख दीजिएगा, बस x की पावर 100 होनी चाहिए। हम यहाँ मान लेते हैं साथ में π/2 लिखा हुआ है। अच्छा, हम यहाँ लिख सकते हैं 2x पावर 100, हम यहाँ लिख सकते हैं 5/2 x पावर 100। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी सबके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है ना, तो घात लिखनी है। तो घात मतलब सबसे मैक्सिमम जो पावर वहां पे यूज है, सबसे बड़ी घात किसी भी बहुपद में पॉलिनोमियल में जो होगी वही उसकी उस पूरे पॉलिनोमियल की घात होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल की घात है 3, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2। थर्ड में बात करें तो यहाँ पे देखिए t की पावर क्या है, 1 है, यहाँ t की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। और यहाँ पे देखिए है ही नहीं, तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 0 होगा। x की पावर 0 होगा तो इसकी घात कितनी हो गई, 0। यानी कि जब भी साथ में कोई वेरिएबल नहीं है तो घात कितनी होती है, 0 होती है। जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। राइट द डिग्री, डिग्री बतानी थी तो ये डिग्री यहाँ पे बता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे ये त्रिघाती है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बताया है रैखिक किसको कहते हैं, द्विघात किसको कहते हैं और त्रिघात किसको कहते हैं, यानी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, चलिए लीनियर का मतलब होता है, लीनियर यानी रैखिक का मतलब होता है कि घात जो हो वो 1 हो, द्विघात में जो घात होगी वो 2 होगी, और ऐसे ही त्रिघात में जो घात होती है ये 3 होती है। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी घात है 2, यहाँ पे इसकी घात है 2, यहाँ पे इसकी घात है 3। सबकी घात देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी घात कितनी है, 2 है, इसकी घात कितनी है, 1 है, और इसकी घात कितनी है, 3 है। तो अगर हमसे कहे लीनियर कौन से हैं, हमसे कहे कि लीनियर कौन से हैं, तो हम कहेंगे कि देखिए जो फोर्थ है, जो फोर्थ है, ये चौथा क्वेश्चन ये वाला लीनियर है, और कौन सा है, ये फिफ्थ ना, तो चौथा जो है ये लीनियर है। ठीक है, हमसे कहें क्वाड्रेटिक कौन सा है, यानी द्विघाती, क्वाड्रेटिक कौन सा है, तो देखिएगा पहला जो है ये भी द्विघाती है, तीसरा भी द्विघाती है, और छठा भी द्विघाती है। तो 1, 3 और 6 ये द्विघाती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमसे कहे क्यूबिक कौन सा है, यानी त्रिघाती कौन सा है, त्रिघाती कौन सा है, तो त्रिघाती में बात करेंगे तो ये 7th है, 7th है और सेकेंड है ना। तो 7th और सेकेंड आपका क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। 1, 3rd एंड 6th द्विघाती हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, लीनियर हो गया। क्लियर है, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।